नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग याद करेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के नाम, वो भी ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक तरफ लिखा है शहर और दूसरी तरफ लिखा है नदी। सबसे पहला है सूरत। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो आप कहोगे ताप्ती नदी के किनारे बसा है। अब इसको कैसे याद करोगे आप? तो देखो सूरत में क्या लिखा, एक शब्द लिखा है सूर। क्या लिखा है? सूर। अगर आप सुर को रिलेट कर लो, सुर मतलब सारे गामा पा धा नी सा, मतलब अच्छा सुर लगाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। ताप्ती में छुपाना तप। तो अच्छा सुर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। तो सूरत ताप्ती नदी किनारे है, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा देखना क्या है, नासिक। नासिक किस नदी के किनारे है? वो गोदावरी नदी किनारे है। अब देखो नासिक का मतलब क्या? नाक। और गोदावरी में छुपा है गदा। नाक और गदा का क्या होता है? बहुत अच्छा संबंध होता है। युद्ध वगैरह में देखते हो क्या, गदा लेके नाक पे ही मार देते। भाई युद्ध हो रहा है, मार दे उसके नाक पे गदा से, उसके नाक ही चपटे हो गए। तो नासिक गोदावरी, ठीक है, नाक और गदा का बहुत अच्छा रिलेशन होता है। भाई नाक पे गदा से मार देते हैं तो काम तमाम हो जाता है। तो नासिक गोदावरी नदी किनारे है। अगला है अयोध्या। तो अयोध्या किस नदी किनारे है? सरयू नदी किनारे है। तो इसको कैसे याद करोगे? अयोध्या के लास्ट में छुपा है ध्या। ध्या का मतलब क्या होता है? ध्यान करना। ध्या का मतलब क्या? ध्यान करना। और ध्यान करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? सर यू, मतलब सर का यूज किया जाता, मतलब हेड का, खोपड़ी का यूज किया जाता है ना। तो अयोध्या, अयोध्या में छुपा है ध्या, मतलब ध्यान करना। और ध्यान करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सर यूज, मतलब सर का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्या है? जमशेदपुर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। अब इसको कैसे याद करोगे? तो भाई देखो स्वर्ण, स्वर्ण माने क्या? सोना। सोना किस रूप में होता है? जमशेद, मतलब जमा हुआ होता है। गोल्ड कैसे होता है? जमा हुआ होता है, ठोस होता है ना। तो जमशेद मतलब जमा हुआ क्या होता है? सोना होता है, स्वर्ण होता है। तो जमशेदपुर किस नदी किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। फ्रेंड्स ऐसे ही हम लोग बहुत आसानी से याद कर लेंगे, जैसे एग्जाम में आएगा आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। अगला है पणजी। क्या है? पणजी। पणजी किस नदी किनारे है? तो ये मांडवी नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? मांडवी। अब पढ़ में देखो यहाँ पे अड़ा है और यहाँ पे देखो अड़ा है, दोनों में कॉमन है, आसानी से याद कर सकते हो। पणजी मंडवी नदी किनारे, ठीक है। चलिए अगला क्या है? जबलपुर नर्मदा नदी किनारे। किस नदी किनारे है? नर्मदा नदी किनारे। अब इसको कैसे याद करोगे? तो जबल में एक शब्द छुपा है बल। क्या है? बल। भाई जब भी हम किसी चीज पे बल लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? नरम हो जाता है। नर्मदा में छुपा है नरम। तो बल लगाने से चीजें क्या हो जाती है? नरम हो जाती। जब बल, ठीक है, तो बल लगाते हैं तो क्या हो जाता है? नरम हो जाती चीजें। तो नर्मदा, ठीक है। इसके किनारे क्या है? जबलपुर। जबलपुर किस नदी किनारे है? नर्मदा नदी किनारे। बल लगाने से क्या हो जाता है? नरम हो जाता है चीज, ठीक है। अगला देखना, आगरा दिल्ली। ठीक है, आगरा दिल्ली, ये क्या है? यमुना नदी किनारे है। आगरा दिल्ली और मथुरा यमुना नदी किनारे। भाई एक महिला थी, एक महिला थी, उसके मुन्ने को किसी ने मार दिया। एक महिला थी, उसके मुन्ने को किसी ने मार दिया। जब मार दिया तो क्या हो गया? उसके दिल में आग लग गई। क्या हो गया? उसके दिल में आग लग गई। तो दिल्ली और आगरा, उसके मुन्ने को किसी ने मारा तो यमुना, ठीक है। तो याद रखना, दिल में आग लग गई उसके, तो दिल्ली और आगरा किस नदी किनारे है? यमुना। उसी में आप मथुरा भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है? लखनऊ है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी किनारे। अब भाई लखनऊ में एक छुपा है लखन। भाई जब भी लखन नाम का व्यक्ति आता है वो इतना बेकार इंसान है, इतना बदमाश है, उसको देखते ही लोग बोलते हैं गो गो गो, मतलब भागो यहाँ से, भागो लखन आ गया, भागो यहाँ से, बहुत ही बदमाश लड़का है। तो लखन नाम का जब भी व्यक्ति आता है तो लोग क्या बोलते हैं? गो गो, ठीक है। तो याद रखना गोमती, ठीक है। लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। अगला कौन सा देखते हैं हम लोग? अगला अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। तो इसको आप लोग याद रखिए, यहाँ कोई विशेष ट्रिक नहीं है। अगला देखना श्रीनगर।
श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे है। अब श्रीनगर देखो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ आए दिन आतंकियों से अक्सर मुठभेड़ हुआ करता रहता है, मतलब लड़ाई वगैरह होता रहता है ना। तो वहाँ जो हमारी भारतीय इंडियन आर्मी है वो बहुत कुछ झेलती रहती है। क्या करती है? झेलम, बहुत कुछ झेलती रहती है। कहाँ पे? श्रीनगर में। तो श्रीनगर में इंडियन आर्मी क्या करती है? आतंकवादियों से लड़ाई करते इसमें बहुत कुछ झेलती रहती, बहुत कुछ उनको झेलना पड़ता है। तो श्रीनगर झेलम नदी। अगला देखना, हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी किनारे है। तो हैदराबाद, तो इसको ऐसे याद कर लो, हैदराबाद की मौसी। ठीक है, हैदराबाद की मौसी। तो हैदराबाद मूसी नदी किनारे है। अगला क्या है? राउरकेला, ये है ब्राह्मणी नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? ब्राह्मणी नदी किनारे। अब इसको कैसे? राउरकेला, मतलब जब भी मतलब कोई भविष्य भविष्य दिखाते हैं तो एक होते हैं ना जो ज्योतिष लोग होते हैं, वो कहते हैं राउर भविष्य देखते हैं। तो भविष्य कैसे देखते हैं? वो लोग क्या कहते हैं, एक ब्राह्मणी मतलब एक मणि की अंगूठी दे देते हैं ना, बोलते हैं ना राउर एक मणि की अंगूठी पहनी, उससे आपका भविष्य सही हो जाए। तो राउरकेला ब्राह्मणी नदी। अगला देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना। ठीक है, अगर ऊपर से चलोगे उत्तराखंड से तो हरिद्वार, फिर उसके बाद यूपी में कानपुर, फिर इलाहाबाद, फिर वाराणसी, फिर पटना। ये सारे के सारे शहर किस नदी किनारे हैं? तो ये गंगा नदी के किनारे हैं, याद रखिएगा। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? तो याद रखना कानपुर है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। भाई अगर आप देखोगे मैप में तो भाई उत्तराखंड से ऐसे गंगा नदी निकलती हैं और जाके वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे गिर जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना ये गंगा नदी के किनारे बसे शहर हैं, और कानपुर इसमें सबसे बड़ा शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज है, देखते हैं हमें तैयार हुआ या नहीं, कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अब भाई अयोध्या में क्या बताए थे? अयोध्या मतलब ध्यान करना है, और ध्यान करने के लिए क्या यूज होता है? सरयू, सर यूज होता है, मतलब हेड का प्रयोग किया जाता है, खोपड़ी का प्रयोग किया जाता है ना। तो अयोध्या सरयू नदी किनारे है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना क्या था? अगला था सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत किस नदी के किनारे है? अगला क्वेश्चन आपका ये है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो चार ऑप्शन दिया है, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, सरयू नदी और मंडवी नदी। अब भाई सूरत, सूरत में क्या बताए थे? एक शब्द छुपा है, सूर। ठीक है, क्या लिखा है? सूर। मतलब अगर आपको अच्छा सूर लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा वाला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, महाराष्ट्र में स्थित एक शहर नासिक, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अब नासिक को बताए थे कि नासिक से याद रखिएगा नाक। ठीक है, क्या याद रखिएगा? नाक। तो नाक और किसका अच्छा रिलेशन होता है? तो गदा का। गदा से क्या हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, गदा से क्या हो जाएगा? गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। आई होप आपको याद हो गया होगा बहुत ही इजीली से, और आपसे क्विज बन भी रहा होगा। अगला देखना, चौथा क्या है? पणजी जो कि गोवा की राजधानी है, पणजी जो कि गोवा की राजधानी है, वह किस नदी के किनारे बसा? अब पणजी में देखो बड़ा यहाँ पे कॉमन था, और यहाँ पे देखना मंडवी। ठीक है, यहाँ पे मंडवी, ये ऐसे लिखा है, इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो पणजी किस नदी किनारे था? मांडवी नदी के किनारे था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर में हमने क्या पढ़ा था? आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं और हमारी इंडियन आर्मी बहुत कुछ वहाँ क्या करती है? झेलती रहती है। तो श्रीनगर क्या हो जाएगा? झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो इसी प्रकार हमने जो है लगभग 12 से 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियों के किनारे बसे शहरों का नाम हमने याद कर लिया।
जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।